वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हम इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे लेक्चर देखे। क्या क्या हमने कवर कर लिया है, एक बार आप यहां से देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं। देखो, हम एनसीईआरटी की ही चीजें पढ़ते हैं। आप एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो सारी चीजें, सारी लाइनें एनसीईआरटी की आपको यहां पे मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगर एग्जाम की, तो नीट एग्जाम अपना हो गया और अपना 12th बोर्ड वाला एग्जाम हो गया और 12th के बाद सीयूईटी का एक एग्जाम आ चुका है जो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए देते हैं। ये तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जाता है। कुछ अदर पॉइंट भी सामने रखे जाते हैं आपके, जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि इधर उधर के होते हैं। सारी चीजें कवर होती हैं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होती है, वेल डेवलप नोट्स मिलती है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पढ़ता है उसको पता है, जो नए हैं वो एक बार आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हमने इतने सारे लेक्चर देखे। देखो, एनसीईआरटी को हम पेज बाय पेज तो पढ़ते नहीं है, हम अपना एक शेड्यूलिंग वे पर पढ़ते हैं कोई भी चीजें। जैसे हम कॉन्सेप्ट बनाकर चलते हैं कि हमने ये पढ़ा तो इसके बाद हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उससे रिलेट होता है। एनसीईआरटी पर चीजें इधर उधर दी हुई हैं, उसका कोई मतलब है नहीं है। एनसीईआरटी है, पूरी की पूरी लाइनें कवर होती है एनसीईआरटी की, बस टॉपिक इधर उधर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, लेक्चर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हमें देखना है ट्रांसप्लांट के बारे में। हिंदी में इसको प्रतिरोपण बोलते हैं और यहाँ पर हम HLA कॉम्प्लेक्स यानी एक तरीके का सिस्टम होता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं पहले इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि 12th में खाली इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है। 12th में मतलब डिफिनेशन ही पूछी जा सकती है इसकी। ये नीट के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दोनों बच्चे ध्यान से देखेंगे। 12th वाले भी देख ले, बेसिक उनका अच्छा होगा, आगे चलेगा काम आएगा। ठीक है, नहीं देखना चाहते तो जब मैं डिफिनेशन बताऊं, डिफिनेशन देखिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। बाकी फिर नीट वाले बच्चे देखें। ठीक, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बात को और हम देखेंगे भैया क्या होता है ट्रांसप्लांट। तो पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है ट्रांसप्लांट। देखो, सिंपल सी बात है। जब भी तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसा चल रहा है कि जब व्यक्ति मरे तो उससे पहले वो सिग्नेचर वगैरह करके जाता है कि मेरी आंखें डोनेट कर दी जाए मरने के बाद, और मेरा हार्ट डोनेट कर दिया जाए, कोई किडनी के लिए जाता है। मतलब बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका डोनेट करने के लिए हम फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, ये एक समाज सेवा के लिए अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारे नहीं भी करते हैं, वैसे भी मरने के बाद अपना क्या काम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम कुछ ऑर्गन का क्या कर सकते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन में लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये नहीं है कि हार्ट को तुम किडनी की जगह सेट कर दो। कहने का मतलब ये है कि हार्ट की जगह में हम उस ऑर्गन को निकालकर दूसरे का हार्ट लगा सकते हैं। हाँ, इसकी प्रोसेस थोड़ा सा टफ होती है, इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और ये कोई टिकाऊ जुगाड़ नहीं है। ये हो सकता है कि भैया आप 1 साल में जाने वाले थे तो हो सकता है आप 10 साल चल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि ये जीवन भर काम करता ही है। कई लोगों का काम कर जाता है, कई लोगों का साल 2 साल में नहीं पड़ जाते हैं लोग। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों होता है, क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन इसकी सिंपल सी यही है कि जब भी कोई व्यक्तियों के अंग खराब हो जाते हैं, जैसे हृदय हो गया, आंख हो गया, वृक्क हो गया। आपको पता भी है भैया हृदय अपना क्या होता है, आंख और वृक्क। ये आंख का सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होता है, आपको पता भी हो। ठीक है, जब ये होता क्या है कि खराब हो जाते हैं तो उनका एकमात्र उपचार रह जाता है प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांट। इनका एकमात्र उपचार रह जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट इतनी आसान प्रोसेस है नहीं, उसमें बहुत सारे स्टेप लगते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आइए इस चीज को देखते हैं। इस पर क्या कठिनाइयां आती हैं, कैसे कैसे इस पर स्टेप वाइज चीजें चलती हैं, कैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, 12th के लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है। हम कहना क्या चाहते हैं ट्रांसप्लांट के जरिए, मैंने बता दिया। अब वो जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, नॉलेज ही आपकी बूस्ट होगी। अगर हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट में कैसे स्टेप होते हैं, मतलब कैसे अगर मुझको ट्रांसप्लांट कराना है तो सबसे पहले कोई ना कोई अंग खराब होना जरूरी है। अगर आपका कोई अंग खराब है फिर आपके पास चाहिए पैसा। पैसा की बात हम यहाँ पर नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट में जब भी जैसे सपोज दैट किसी का हार्ट बदलने वाला है, 2 व्यक्ति हैं, ध्यान देना यहाँ पर। ये मैंने 2 व्यक्ति बना दिए। ये मैंने क्या बना दिए बच्चा, 2 व्यक्ति बना दिए। ये व्यक्ति का क्या है, इसका हार्ट खराब है। क्या है,
इसका हार्ट खराब है भैया। अब इसको इससे हार्ट लेना है, मान लो ये व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ। क्या हो गई बच्चा, इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो इसका हार्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके पास डालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड का जो ग्रुप होता है उसको मिलाना पड़ेगा। अगर इनके एंटीजन सेम है तो हम करते हैं, अगर एंटीजन अलग अलग है तो फिर हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, फिर हमें दूसरे का लेना पड़ेगा। यहां पर ब्लड ग्रुप वाली जो बात है वो प्राथमिक बात आ जाती है, सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप मिलाना पड़ेगा। अगर ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो फिर सेकंड और सबसे टफ और सबसे कॉम्प्लेक्स बात ये आती है कि हमें हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं, मतलब HLA इसको हम बोल देते हैं। ये ऐसे एंटीजन होते हैं आपके अंदर जो हर एक ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। अब ये एंटीजन, इनमें कोडिंग होती है, इनमें जीन वगैरह होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने इसका हार्ट लिया तो मुझे जो HLA है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, उसके मिलाने पड़ेंगे। उसके एंटीजन और अपने एंटीजन दोनों का मिलान करना पड़ेगा। इसको हम टिश्यू टाइपिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा, टिश्यू टाइपिंग। आगे मैं लिखवा भी दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। मैंने बताया दोनों का क्या करना पड़ता है, हमें मैचिंग करनी पड़ती है। अगर यहां पर मैचिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर एंटीजन इधर उधर निकल गए तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्रिया करेगा और वो उस हार्ट को मानेगा कि ये बाहर का है और एंटीबॉडी बनाकर हार्ट को मार देगा। मार दिए, मान लो हम लोग मर गए, ठीक, ऐसा ही ना होगा। चलो, तो प्रतिरक्षा तंत्र का बड़ा ही एक अनोखा सा काम है कि हमें प्रतिरक्षा तंत्र से बचाना है। दूसरे के ऑर्गन को प्रतिरक्षा तंत्र नहीं स्वीकार करेगा। वो मैंने प्रतिरक्षा तंत्र जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि ये अपने और पराये में भेद को अच्छी तरीके से जानता है। कौन अपना है कौन पराया है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखो, इसके मिलान के लिए हमें क्या मिलानी पड़ती है, जीन वगैरह। और जीन, अधिकांश जीन क्रोमोसोम 6 पर उपस्थित होती है। किसकी, HLA की, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की। तो ये क्रोमोसोम 6 पर उपस्थित होती है। और जब हम इनका मिलान करते हैं तो जब पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं मेजर हिस्टोकॉम्प्लिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या हम इसे HLA कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और मेजर हिस्टोकॉम्प्लिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, MHC बोल देते हैं, ठीक है। दोनों के नाम शॉर्टकट में ही ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये शॉर्टकट वाले नाम जो है वो याद रहना चाहिए, लॉन्ग कट वाले भी याद रहना चाहिए। दोनों चीजें याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी शॉर्ट फॉर्म भी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि पहले हम ब्लड मिलान करेंगे, फिर हम HLA वाला जो एंटीजन होता है उनके मिलान करेंगे। उनके मिलान के लिए क्रोमोसोम 6 पर पूरी जीनें होती हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स में हम उस कॉम्प्लेक्स को क्या कह देते हैं, MHC और HLA। अब देखो, MHC मिलान जो रहता है वो टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। 2 तरीके की MHC होती हैं। एक तो होता है MHC फर्स्ट, जिसमें हम MHC फर्स्ट ये है, MHC सेकंड, इसको सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। MHC फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, कि केवल अगर हम RBC के सेल को छोड़ दें, केवल किसकी सेल को छोड़ दें, RBC के सेल को छोड़ दें, तो बाकी की सभी सेलों का मिलान हो जाता है MHC के तहत, MHC फर्स्ट के तहत। MHC सेकंड मिलान, पहला मिलान तो हो गया, फिर सेकंड मिलान करवाया जाता है। और सेकंड मिलान में क्या होता है, जो आपके एंटीजन होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती हैं, जैसे बी सेल हो गई, माइक्रोफेज हो गए, और भी होती हैं बहुत सारी, जिनके पास एंटीजन होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट करती हैं, तो उनका मिलान भी करना बहुत जरूरी है। पहले हमने ब्लड का मिलान किया, फिर हमने MHC फर्स्ट का मिलान किया, फिर हमने MHC सेकंड का मिलान किया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मिलान हो गए हैं, अब आपका हार्ट चेंज हो चुका है तो अब बस आप खुश हैं और ये हार्ट आ गया, प्रतिरक्षा तंत्र नहीं जान पाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र जान जाएगा बच्चा इस बात को कि ये जो हार्ट आया है वो अपना नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिरक्षा तंत्र को धोखे में रखना पड़ता है, ठीक है। टिश्यू टाइपिंग की जो डिफिनेशन है, इसमें क्या होता है, इस चीज को समझो, फिर मैं बताता हूं जो बता रहा था, ठीक है। इसमें दाता और ग्राही के HLA यानी MHC भी, MHC बोल देते हैं इसको, या तो HLA बोल देते हैं, का क्या किया जाता है, मिलान करवाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टिश्यू टाइपिंग, ठीक है। डिफिनेशन हो गई। अब मैं फिर से अपने पॉइंट बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका ट्रांसप्लांट हो गया तो बस आप खुश हो गए, आपको जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रतिरक्षा तंत्र जानता है इस बात को,
तो उसको हमें धोखे में रखना पड़ेगा और इसके लिए जिंदगी भर हमको प्रतिरक्षा निरोधक गोलियां खानी पड़ेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बस आप खुश, अब आपकी जिंदगी हो गई, बस बढ़ गई आपकी लाइफ, ऐसा नहीं बच्चा। बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ये दवाइयां जिंदगी भर चलती रहती हैं, इनके बीच आपको जीना सीखना पड़ेगा, यही एकमात्र इसका उपचार हो जाता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट। ठीक है, ये नीट स्टूडेंट इसको अच्छे से देखें, 20 बार पूछा गया है नीट में। अब मैं ये बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट जो होता है सबसे बेहतर किसका हो सकता है। देखो, एक तो सेल्फ का, भैया अपना ही हो तो उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। अपना है तो अपना प्रतिरक्षा तंत्र भी खुश रहेगा। या तो ऐसा हो कि भाई आप आइडेंटिकल टिश्यूज, मतलब जुड़वा भाई जो होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, जुड़वा भाई जो होते हैं, जुड़वा भाई बहन हो गए, ठीक है, जुड़वा भाई बहन हो गए, इनसे आप ले सकते हैं सबसे बेहतर। फिर इसके बाद ये आता है, नंबर 1 में तो ये आएगा सेल्फ वाला, पता ही होगा आपको। नंबर 2 में ये आएगा। फिर सिबलिंग्स, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे हिंदी इंग्लिश कुछ मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सिबलिंग्स की बात करते हैं तो सिबलिंग्स में क्या होता है, अपने भाई और बहन। अब सर जुड़वा भाई और जुड़वा बहन एक अलग बात है और अपने भाई और बहन अलग बात है। दोनों को समझते हो, अच्छी तरीके से पता है जुड़वा क्या होता है, भाई जुड़वा जो एक साथ पैदा होते हैं। ठीक है, समझ में आता होगा यार इतना तो। ठीक है, अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स में अपने मम्मी और अपने पिताजी, ये दोनों क्या हो जाते हैं भैया, ये आते हैं अपने किस नंबर में, 4th नंबर में आते हैं बच्चा। ये 3rd नंबर में हो जाएगा, 4th नंबर में हो गए। अब कोई भी अनइथिकल आदमी, अनइथिकल आदमी का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी आदमी जो आपके परिवार से रिलेटेड ना हो। हम लोग कहते हैं ना कि यार आंख लेनी होती या तो हार्ट लेना होता तो कोई सुनने में आता कि कोई अपना हार्ट दे रहा है, मतलब मरने के बाद ही देगा ना यार, मरने के पहले तो दे नहीं देगा, तो कोई अपना हार्ट देना चाहता है तो फिर वहां से भी आप कर सकते हैं। बाद में आता है अनरिलेटेड डोनर, सबसे लास्ट में क्या आएगा, अनरिलेटेड डोनर। और ये जो ऑर्डर है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्डर, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करिए, आपको पता चल जाएगा जितनी बार यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो मैक्सिमम यहां से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज इसी तरह हम चीजों को कवर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे कैसा लगा आपको लेक्चर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।